दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही हर्ष के साथ आपको आज सूचित करना चाहता हूं, कल भारतीय सर्वधर्म पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आहूत की गई और जिसमें 2022 के इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, जिससे देश की राजनीति को बदला जा सके, भारतीय सर्वधर्म पार्टी ने सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया और अपने लखनऊ विधानसभा की 3 सीटों से अपने उम्मीदवारों को फाइनल किया, जिसमें स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्थात मैं संजय सिंह राणा 169 बक्सी का तालाब विधानसभा से इस बार अपना नामांकन दाखिल करूंगा और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। 172 उत्तर विधानसभा से महान समाज सेवी, पिछले 15 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए संघर्षरत शिक्षाविद, अरविंदो कोचिंग संस्थान के संचालक और संस्थापक श्री अरविंद शुक्ला जी और 171 पश्चिम विधानसभा से बहन शालिनी अस्थाना जी को के नाम को, उनकी दावेदारी को सुनिश्चित किया गया और मंगलवार को इन सभी का नामांकन कराया जाएगा। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार आप सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि आप सभी इस 2022 के महासंग्राम में अपनी जात धर्म की मानसिकता से ऊपर उठकर, अपने पराये की मानसिकता से ऊपर उठकर देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, महंगाई के निराकरण के लिए, मुफ्त शिक्षा के लिए, मुफ्त चिकित्सा के लिए, मुफ्त न्याय के लिए और देश के हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कराने के लिए, देश के हर नौनिहाल को के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, देश के हर पीड़ित को सुगमता से न्याय उपलब्ध कराने के लिए, सड़क, सीवर, बिजली, नाली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जिन पर आम नागरिकों का एक समान अधिकार है, किंतु ऊंच नीच के कारण, अपने पराये के भेद के कारण इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है, उससे निजात पाने के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस बार भारतीय सर्वधर्म पार्टी के प्रत्याशी जहां जहां जिस विधानसभा सीट से अपने दावेदारी अर्थात चुनाव लड़ रहे हों, उन्हें आप जिताने की कृपा करें। अर्थात भारतीय सर्वधर्म पार्टी के हर प्रत्याशी को विजयी बनाना आपका उत्तरदायित्व है, जिससे आपका देश, आपका प्रदेश, आपका क्षेत्र दिन दूनी रात चौगुनी गति से तरक्की करे, विश्व के मंच पटल पर भारत एक विकसित देश की श्रेणी में आए। और यह तभी संभव होगा जब हम एक गुलामी की राजनीति को दरकिनार कर, जो हमारी मानसिकता को गुलाम करने की इनकी राजनीति है, अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो राज करो, आज की राजनीतिक पार्टियां कहती हैं जातिवाद में बांटो और राज करो। इन्हें 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल दे करके इनके मुख को बंद कर दो, इन्हें इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इनके मौलिक अधिकार हैं अर्थात शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, इससे वंचित करो, इनकी तरफ इनका ध्यान न जाने दो। इनकी इस मानसिकता का हमें अब इनके इस मानसिकता पर हमें प्रहार करते हुए इनका बहिष्कार कर भारतीय सर्वधर्म पार्टी को अपना अमूल्य मत देकर हमें विजयी बनाना है। हमें ऐसी प्रतिज्ञा करनी होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारतीय सर्वधर्म पार्टी एकमात्र पूरे भारत में ऐसी पार्टी है जो शिक्षा और मुफ्त शिक्षा की बात करती है, मुफ्त चिकित्सा की बात करती है, मुफ्त न्याय की बात करती है और रोजगार गारंटी लाने की बात करती है। बाकी किसी भी पार्टी के मुख से आप इन सभी शब्दों को सुनने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी मानसिकता में होती, इनकी नीयत में खोट नहीं होता, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब कहा था शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कि सभी माननीयों के बच्चे, सभी सांसदों के बच्चे, विधायकों के बच्चे
नौकरशाहों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में ग्रहण करेंगे। अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला लागू हो गया होता, किंतु अफसोस आज तक नहीं हुआ। इसीलिए अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर, अपने पराये को भूलकर मेरे दोस्तों, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अब की 2022 में आगाज करिए। भारतीय सर्वधर्म पार्टी सीना ठोक के कहती है, अगर हम विधानसभा में आए तो हमारा हर क्षण, हर पल, हर शब्द मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी ही होगा। यह आपसे मेरा वादा है मेरे दोस्तों। सिर्फ हमें प्यार और आशीर्वाद आपका चाहिए, आपका साथ चाहिए, तब जाकर के हम यह लड़ाई को जीत सकते हैं और एक विश्व गुरु भारत का उदय करने में अपनी सहभागिता, अपना योगदान दे सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए हम सब मिलकर आज एक शपथ लें कि अब की बार सिर्फ मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार के ऊपर होगा हमारा मतदान। हमारा मतदान मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार ही हमारा आपकी ध्येय है मेरे दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। भारत माता की जय।